हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एपिसोड 16 ऑफ स्पिरिचुअल ईएचएस सीरीज। हर सेफ्टी प्रोफेशनल से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन किया जाता है कि वह किस तरीके से कंपनी का सेफ्टी कल्चर बदल सकता है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेफ्टी कल्चर एंड व्हाट फोकस्ड एक्शन यू हैव टू टेक इन ऑर्डर टू शिफ्ट द कल्चर in the organization. Safety culture is defined as the way in which safety is being managed at workplace. कंपनी के अंदर सुरक्षा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है वह कंपनी का सेफ्टी कल्चर दर्शाता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीफ, परसेप्शन एंड एटीट्यूड. And this belief, perception, and attitude is reflected in the conduct of the individual while you walk across the shop floor or you interact with them. Now, if you want to change the safety culture of the organization, the first step is to measure the safety culture because what gets measured gets improved. Globally, safety culture is classified into 5 different levels, and the first level is pathological. और यहाँ पे जो कंपनी आती है वह है स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप बिजनेसेस जो ये मानते हैं कि उनका काम केवल बिजनेस करना है एंड एक्सीडेंट्स आर पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. दे डू नॉट इन्वेस्ट एनी टाइम एंड मनी ऑन सेफ्टी एंड फॉर देम even the use of defective tools and equipment is acceptable till it does not convert into accident. इन कंपनी में सेफ्टी केवल कस्टमर प्रेशर के कारण ड्राइव होती है और वो भी तब जब कस्टमर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के कारण इनका काम बंद कर देता है और जिससे इनका बिजनेस इंपैक्ट होता है. दूसरा लेवल है रिएक्टिव सेफ्टी कल्चर, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद सेफ्टी करना. इन कंपनीज में जब भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि उस एक्सीडेंट का ब्लेम किसके ऊपर डाला जाए और जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसमें यह देखा जाता है कि यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, ना कि उस एक्सीडेंट के पीछे होने वाले कारणों को समझा जाता है. और एक्सीडेंट के सॉल्यूशन को ब्रॉड लेवल पे पीपीई ही माना जाता है. मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में हर वो कोशिश होती है कि इस तरीके का एक्सीडेंट दोबारा रिपीट ना हो. सेफ्टी ड्राइव इन दीज कंपनीज आर हाईली ब्यूरोक्रेटिक and based on my experience I place Indian Railway safety culture at this level. In 2017 there was one stampede incident at Mumbai, and within a period of 3 months Indian Railways constructed new footover bridge. In 2018 there was a major incident because of unmanned crossing, and Indian Railway ensured that within a period of 1 year they eliminated all the unmanned crossing across India. Very recently, there was a major incident at Balasore where 300 plus people lost their life, and now Railway is planning to implement safety kavach across India. नेक्स्ट लेवल है कैलकुलेटिव, और बहुत सारी कंपनीज अपने सेफ्टी मैनेजमेंट इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं. अब हम डिटेल में समझते हैं कि वे क्या कारण है जिस कारण से कंपनी इस लेवल पे रहती है. इस कंपनी में एक सोच होती है कि वर्कर को जैसा बताया गया है यदि वो उसको उसी तरीके से करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा. इन सभी कंपनीज के पास ISO 14001, 45001 होता है. सभी रूल्स और प्रोसीजर होते हैं बट दे आर मोस्टली फॉलोड बिफोर द ऑडिट. इस कंपनी में सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द सेफ्टी ट्रेनिंग्स आर बीइंग डन बाय द इंटरनल फैकल्टी. एक्सीडेंट्स का इन्वेस्टिगेशन बहुत कैजुअल होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट. मतलब इन कंपनी में सेफ्टी के सभी सिस्टम्स मिनिमम लेवल पे ऑपरेट करते हैं और उनको इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की जाती. इन कंपनी में सेफ्टी की पेस इंडिविजुअल कमिटमेंट पे डिपेंड करती है, और वो इंडिविजुअल कमिटमेंट हो सकता है सेफ्टी ऑफिसर का
या मेंटेनेंस मैनेजर का या प्लांट हेड का। फोर्थ लेवल इज प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर लेवल। Here companies continues to focus on safety issues before an accident occurs. Here the safety improvement is derived with active involvement of all line managers. In these companies, you will observe neat, clean, and tidy workplace. Visual displays are there in each and every section where statistics of leading and lagging indicators are given with action plan. They derive BBS in their operation and seek help of external consultants to improve their safety management. They continuously enhance safety skill of their employees through continuous training, and the trainings are given by both internal as well as external faculties. Seek to actively engineer out process or equipment inadequacies. The employees are internally motivated and proactively drive safety. Only difference at this level and the next level is that here safety is limited to plant boundaries or business vertical. और लास्ट लेवल है जनरेटिव सेफ्टी कल्चर। जनरेटिव का मतलब होता है अपने जैसे और पैदा करना। Here safety expands its scope from plant boundaries to entire value chain. Safety has gone to hearts and minds of employees, and each business process drives safety within their work area. Example: R&D enhances product safety features, marketing markets the product on safety, company CSR activities are focused on safety theme. Safety behavior is fully integrated into everything the organization does, right from product design to CSR activities. I hope this video has given you much clarity on the safety culture and you can assess the safety culture of your organization with much ease. Keep liking, sharing, and subscribing and learn safety my way.